नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शुभम शर्मा और आज की वीडियो में मैं कुछ 30 क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए रीजनिंग के लिए, जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम है जो यूके पीएससी लोअर पीसीएस का 11 मई को होने वाला है। तो ये जो एक्चुअली जो पेपर हुआ था ये आरओ का पेपर है जो इसी वर्ष 2025 फरवरी या जनवरी में हुआ था एग्ज़ाम। तो इन दोनों पेपर में क्या कॉमन है, लोअर पीसीएस एंड आरओ एग्ज़ाम में, तो इनका जो प्री सिलेबस है सेम है। मतलब इनका जो जीके वाला पोर्शन है सेम सिलेबस है और जो रीजनिंग वाला पोर्शन है उसका भी सेम सिलेबस है। तो इस क्वेश्चन पेपर से आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें 90 एक्चुअली जो इसका पैटर्न है आरओ का, तो इसमें क्या है करंट पैटर्न में क्या है इसका 90 क्वेश्चन जीके वगैरह, इसमें उत्तराखंड जीके, इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके है, ठीक है। और 91 to 120 इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन है, मतलब इसमें 30 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के मिलेंगे एंड 121 to 150 आपके पास हिंदी के क्वेश्चन है। सो 91 क्वेश्चन क्या है मेरे पास, 91 क्वेश्चन है मेरे पास कि दिए गए तीन वो है आपके पास, न्यायाधीश है, चोर है, अपराधी है। तो इनमें से आपको क्या रिलेशन है वो बताना है आपके पास। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी, क्योंकि जो चोर है वो अपराधी होते हैं और न्यायाधीश इनको सजा देता है। तो सबसे फिट इसमें ऑप्शन सी बैठेगा। 92 क्वेश्चन क्या है मेरे पास, कुछ नंबर गिवन है मेरे पास, इसके बेस पे आपको बताना है कि इनमें जो रिलेशन है, जो रिलेशन इनमें, तो इसके हिसाब से सेंटर में कौन सा नंबर आएगा मेरे पास। तो अगर इसमें आप डिकोड करेंगे तो 7 4 28, 14 4 56, तो 4 4 8 सेंटर में 8 आ रहा है मेरे पास। सिमिलर वे 18 3 54, 13 5 65, 3 + 5 8। तो सिमिलर वे 8 चौको 32 और 12 7 84, 4 + 7 11 होना चाहिए। यहाँ पे मैंने साइड में इसका डिकोडिंग भी लिखी हुई है, तो कैसे ये सेंटर नंबर आ रहे, तो इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। 93 क्वेश्चन है मेरे पास, 5 व्यक्ति है मेरे पास ABCD और इस टाइप से बैठे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इनको आप अगर अरेंज करेंगे तो इस हिसाब से मेरे पास आएगा B E और C के बीच में है, B क्या है E और C के बीच में। यहाँ पे डाउट हो सकता है कि C इधर आएगा कि इधर आएगा, तो इसके लिए आपको सेकंड ऑप्शन जो सेकंड कंडीशन क्या की है, थर्ड कंडीशन, तीनों को देखना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको फिट करना पड़ेगा। तो आप तीनों कंडीशन को फिट करके बैठाओगे तो ये इस हिसाब से बैठेगा। फिर इसके बीच बेस पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि सेंटर में कौन बैठा, तो सेंटर में कौन है मेरे पास E बैठा है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 94, जिस प्रकार 5 6 7 का रिलेशन 18 से है उसी प्रकार इसका रिलेशन किससे होगा। तो आपको देखना है कि क्या कनेक्शन हो सकता है। आप इसमें हिट एंड ट्रायल ये अप्लाई कर सकते हैं। 18 से इसको डिवाइड करो, डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बाई चांस से डिवाइड हो रहा है तो आप ऐसे देखोगे कि 498 किससे डिवाइड हो रहा है, तो एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा इसमें जो फिट बैठ रहा है वो क्या हो रहा है कि अगर आप 5 + 6 + 7 करोगे तो 18 आ रहा है। सिमिलर वे आप इसको ऐड करोगे 21 आ रहा है, 21 ऑप्शन में, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि इफ़ भाग का मीनिंग है कि जोड़ना और मल्टीप्लाई का मतलब है घटाना, तो इस जो इक्वेशन है इसका क्या वैल्यू होगी। तो आप सिंपली क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मल्टीप्लाई को माइनस से रिप्लेस कर दोगे, भाग को प्लस से रिप्लेस कर दोगे। इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, इसके बाद आपको बोर्ड मास रूल ध्यान रखना है, BODMAS बोर्ड मास रूल ध्यान रखना है। बोर्ड मास रूल में क्या होता है कि फर्स्ट आपको, जैसे आपको पता है, पहले हम डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एडिशन करते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो बोर्ड मास में क्या होता है कि पहले हम ब्रैकेट, जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर जो भी ऑपरेशन होगा, चाहे भले पहले माइनस है प्लस है, तो पहले वो अप्लाई होगा, फिर हम अदर, फिर डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्ट वाले पे जाएंगे। तो पहले मैंने ब्रैकेट ओपन कर लिए 6 8 8। अब इसको आप सिंपली बोर्ड मास से सॉल्व करोगे तो इसका आंसर 6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, थोड़ा सा इस क्वेश्चन का लेवल अच्छा है। तो इसमें क्या है कि एक भिन्न का अंश और हर क्रमशः 25% और 15% बढ़ा दिया जाता है, तो जो परिणामी भिन्न है वो 8/5 हो जाती है। तो हमें बताना कि मूल भिन्न क्या होगी। सो इसका सॉल्यूशन, मतलब वैसे अगर देखो मैथ बैकग्राउंड वाले तो कर लेंगे वाले क्वेश्चन, मतलब और थोड़ा टाइम प्रेशर रहता है तो क्या पता मैथ बैकग्राउंड वाले भी ना कर पाएँ। बट जो इसका अगर आपको डाउट है कि ये क्वेश्चन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अगर आपको आता भी इस क्वेश्चन में आपके 4 से 5 मिनट लग जाएंगे, या नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वालों को थोड़ा और टाइम लग सकता है, तो बेटर ऑप्शन है कि इस टाइप के क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सपोज हमारे पास अंश न्यूमरेटर है x और हर डिनोमिनेटर है मेरे पास y। तो अंश हर क्या बन जाएगा, मेरी जो भिन्न बन जाएगी x/y, x/y बन जाएगी। तो अंश में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 25% की वृद्धि हो रही है, तो ये कैसे मैथमेटिकली डिनोट होगा, x + x का 25%। तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा मेरे पास 5x/4। एंड सिमिलर वे 15% की वृद्धि हर में हो रही है, डिनोमिनेटर में 15% की वृद्धि हो रही है, तो y + y × 15/100। तो ये सिंप्लीफाई करके कितना गया 23y/20। सो
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि जो नई भिन्न है मेरे पास वो 8/5 हो जाती है। तो मेरे पास अंश क्या हो गया 5x/4 अपॉन 23y/20। तो इक्वल टू कितना है 8/5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अब इस एक्सप्रेशन को आपको सिंप्लीफाई करना है, x/y निकालना है, तो हमको भिन्न मिल जाएगी। तो आप देखोगे इसको हम कैसे लिख सकते हैं 5x/4 इंटू ये नीचे वाली भिन्न कैसे सॉल्व होती है 20 ऊपर आ जाएगा और 23 नीचे रहेगा 20/23y और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मेरे पास 8/5 है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 4 से 20 कट कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 5x इंटू 4/23y इज इक्वल टू 8/5 और x/y 5 हमारा इधर आ जाएगा और 23 ऊपर चला जाएगा अकॉर्डिंग टू मतलब इस हिसाब से। सो x/y इज इक्वल टू 8 इंटू 23/5 इंटू 5 तो ये हो जाएगा 184/125 जो कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि कुछ कथन दिया है फिर उसके हिसाब से निष्कर्ष दिया है। अब इनके हिसाब से हमें बताना कि किस निष्कर्ष कौन सा निष्कर्ष कथन के हिसाब से सही होगा। तो है कथन क्या है मेरे पास सभी तने फूल हैं सभी फूल पत्तियां हैं। तो सभी तने फूल हैं तो मैंने सपोज मान लिया कि तने क्या है सर्किल में है और फूल क्या है ट्राइंगल में और पत्तियाँ स्क्वायर बॉक्स में है। तो सभी तने फूल हैं सभी तने फूल हैं ठीक है और सभी फूल क्या है पत्तियाँ हैं। तो अब हमें बताना क्या है सभी तने पत्तियाँ हैं तो सभी तने पत्तियाँ क्योंकि ये इस स्क्वायर ये सर्किल स्क्वायर में कंटेन हो रहा है। सभी पत्तियाँ तने हैं तो सभी पत्तियाँ तने नहीं है क्योंकि तने वाला जो सर्किल है वो छोटा है और पत्तियों वाला जो स्क्वायर है बहुत बड़ा है। ऐसे ही सभी फूल तने नहीं है सभी फूल तने नहीं है। जैसे सेकेंड निष्कर्ष से हमने डिस्कार्ड किया वैसे थर्ड वाला ऑप्शन भी गलत होगा। फिर अब इसमें है कुछ पत्तियाँ तने हो सकते हैं मतलब सभी नहीं हो सकते बट कुछ पत्तियाँ तने हो सकते हैं। तो इसके हिसाब से हमारा फर्स्ट एंड फोर्थ सही हो जाएगा जो कि ऑप्शन भी सही है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास किसी पंक्ति में सुरेश बाएं से 17वें स्थान पर है और दाएं से 19वें स्थान पर है। तो पंक्ति में कुल कितने अभ्यर्थी हैं तो या कितने लोग हैं। तो इसमें सिंपली हो जाए अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है लेफ्ट से इतना है राइट से इतना है तो आपको दोनों को ऐड करके 1 माइनस कर देना है। तो इसका सिंपल फॉर्मूला है तो इसका हो जाएगा 17 + 19 - 1 36 - 1 35 ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास भाग का अर्थ प्लस है माइनस का अर्थ भाग है इंटू का अर्थ माइनस है और प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई है। तो इसका वैल्यू बताना है हमें। तो आपको सिंपली क्या करो सबसे पहले आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें वैल्यू पुट करोगे। वैल्यू पुट करके फिर हमें बोर्ड मास का ध्यान रखना है। बोर्ड मास में क्या है पहले ब्रैकेट ओपन होगा फिर ऑफ ओपन होगा फिर डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो आप इसमें देखेंगे ऊपर तो सिंपली क्या है 24 / 6 और नीचे क्या है अब हम इसमें ब्रैकेट है नहीं डिवाइड है नहीं तो पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे 14 × 8 1